आदेश जय श्री महाकाल। मानस शक्तियां, मानस विद्या। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मानस विद्या बहुत ही आसान है और बहुत सहजता से लोग उसको कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और हद तो ये हो जाती है कि जब लोग ये अवधारणा रख लें कि उन्होंने जितना सीखा वो परिपूर्ण हो चुके हैं उस चीज़ में, पूरा सीख चुके हैं उस चीज़ को और मानस विद्या को पूरी तरीके से समझ लिया है। जब लोग इस बात के भ्रम में फंस जाते हैं कि उन्होंने मानस विद्या को पूरा सीख लिया है, इसके बाद उनके सामने एक ऐसी अवस्था प्रकट होती है जब उन्हें लगता है कि हाँ अभी कुछ और बाकी है। और इसी तरीके से रहस्य व्यक्ति के जीवन में उजागर होते रहते हैं और उसके अंदर जो अहंकार पनपने की स्थिति पैदा होती है उसको तोड़ते रहते हैं। मानस विद्या क्या है? मानस विद्या यह है कि ध्यान की अवस्था में अपनी आंतरिक शक्ति, चेतना शक्ति के माध्यम से आप किसी भी पारलौकिक अवस्था का अवलोकन कर सकते हैं। किसी भी बात के विषय में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी ऐसी अवस्था को आप जान सकते हैं जहां पे बताया जा रहा है कि यहाँ कोई नकारात्मक ऊर्जा है। क्या वाकई में वहां पे नकारात्मक ऊर्जा है या फिर वो सिर्फ एक कल्पना है? तो इस तरीके की जो तमाम चीजें हैं वो आप अपनी आंतरिक चेतना के माध्यम से जान सकते हैं। रहस्यमय देवी जिन्हें कहा जाता है, यानी कि एक साकार स्वरूप, आप उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम शक्तियां, जो शक्तियां आपको ध्यान की अवस्था में मार्गदर्शन देती हैं, वो तमाम तरीके की अदृश्य ऊर्जा जो आपको ध्यान की अवस्था में संकेत देती हैं, आपको मार्ग प्रशस्त करती हैं कि ये ऐसी अवस्था है। जब आप किसी चीज को नहीं जान पाते हैं तब आप मानस शक्तियों का सहारा लेते हैं और आपके जीवन की जो गुत्थियां हैं वो सुलझना शुरू हो जाती हैं। जो आप नहीं जान पा रहे हैं उनके आपको जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। तरह तरह के हम प्रैक्टिकल करवाते रहते हैं लोगों को और इससे बहुत सारी चीजें पता लगती हैं कि कहाँ पे व्यक्ति गलती करता है। मानस विद्या को जब लोग सीख लेते हैं तो पहले तो वो विजुअली प्रैक्टिकल लेते हैं, विजुअली प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वो इनविजुअल प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी अवस्था फंस जाती है जब व्यक्ति विफल होता है। कौन सी अवस्था है वो ये अवस्था है कि जब कोई व्यक्ति होता है और जब कोई व्यक्ति ने कई सारी ऐसी साधनाएं की हैं, कई सारी ऐसी शक्तियों को आवाहन किया है, जो अदृश्य शक्तियां उसके चारों तरफ कवच लगा के चलती हैं। जब आप उस व्यक्ति के विषय में देखने की कोशिश करेंगे और यदि आपके प्रश्न करने का तरीका गलत होगा तो आपको जो जानकारी मिलेगी वो सही नहीं मिलेगी, आपको गलत जानकारी मिलेगी और आप विफल हो जाएंगे उस अवस्था में। तो ये तरीके आदमी को सीखने होते हैं। इन तरीके में सबसे पहली अवस्था तो होती है प्रश्नों का सही चुनाव। जब तक आपके प्रश्नों का सही चुनाव नहीं होगा तब तक आप उस व्यक्ति के विषय में जान ही नहीं सकते हैं। दूसरी अवस्था होती है कि जिस विषय में आप जानना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के विषय में आप जानना चाहते हैं, क्या उस व्यक्ति के चारों तरफ किसी अदृश्य ऊर्जा का घेरा है जिसको आप नहीं तोड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसके विषय में प्रश्न ही नहीं किया, ना ही आपने उस चीज पर गौर किया। इसके बाद यदि आप डायरेक्ट उस व्यक्ति के विषय में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे तो आपको जो जवाब मिलेंगे वो तमाम जवाब आपको गलत मिलेंगे। तो इस तरीके के रिवीजन हैं, इस तरीके के अभ्यास हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हुए कि एक हमारे ग्रुप के ही व्यक्ति थे, तो उन्हें किसी ने गुमराह कर दिया और गुमराह ऐसा किया कि उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, इस तरीके से है, लेकिन उनकी जो जानकारी थी वो तमाम जानकारी गलत थी। और इसी के साथ साथ जो मानस विद्या की शक्तियां होती हैं वो व्यक्ति को ये भी आभास कराती हैं कि उनकी जो ऊर्जा है वो किसी व्यक्ति ने कीलित कर दी है। इसका अवलोकन जब व्यक्ति करेगा, इसका विश्लेषण जब व्यक्ति करेगा, तभी वो सत्य को परख पाएगा, समझ पाएगा। तो सबसे पहले मानस विद्या का प्रथम आधार ही यही होता है कि आपके जो प्रश्न हैं वो सही होने चाहिए, आपके जो समझने का तरीका है वो सही होना चाहिए, आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, तभी आप मानस विद्या को समझ सकते हैं। अन्यथा आप कल्पना जगत में फंस जाएंगे, आप वास्तविकता को नहीं समझ पाएंगे। इस तरीके के तमाम प्रैक्टिकल हमारे जो ऑनलाइन कोर्स है जो हम करवाते हैं, रियल इंटरनल पावर, जो कि स्पिरिचुअल पावर से जुड़ा हुआ कोर्स है, इसमें हम तरह तरह के अभ्यास करवाते हैं लोगों को। विजुअली अभ्यास, इनविजुअल अभ्यास और उसके बाद एनर्जी का अभ्यास
कि आप किस तरीके से किस चीज़ को देखेंगे। तो इसके बाद तमाम चीज़ें ये निकल के आती हैं कि यदि आपका तरीका सही नहीं है, आपको पूरी नॉलेज नहीं है, तो इसके बाद आप चीज़ को समझ ही नहीं सकते हैं। कुछ लोग थे जो ग्रुप में पूरा नहीं सीखा, 2-3 महीने सीखने के बाद वो ग्रुप लेफ्ट कर गए, छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने जितना सीखा सिर्फ उतनी नॉलेज उनके पास है, लेकिन इसके बाद की जो नॉलेज थी वो लोग नहीं सीख पाए। और अभी जो सिखाया जा रहा है, अभी जो प्रैक्टिस करवाई जाती है, उस प्रैक्टिस में ये सामने निकल के आया कि यदि किसी व्यक्ति की एनर्जी को आप हटा के नहीं देखेंगे तो आप उसके विषय में जान ही नहीं पाएंगे। और अक्सर लोगों के साथ यही होता है। कई बार लोग कहते हैं कि वो किसी बाबा जी के विषय में जानने की उसने कोशिश की, किसी सिद्ध महात्मा के विषय में उसने जानने की कोशिश की, उसे जवाब नहीं आ रहा है, उसे कुछ भी पता नहीं लग रहा है। इसका कारण क्या है? क्या उसके पास कुछ भी नहीं है? क्या उसकी अंदर की आत्मिक एनर्जी कम पड़ रही है, या है ही नहीं उसके पास? या फिर इसका एक और कारण है कि उसने सही तरीका नहीं अपनाया है, उसने अदृश्य ऊर्जा का घेरा नहीं तोड़ा है, और जब तक वो अदृश्य ऊर्जा का घेरा नहीं तोड़ेगा तब तक सत्य तक पहुंच ही नहीं सकता है। तो इस तरीके के बहुत सारे अभ्यास हैं। किसी भी चीज को करने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है और गहराई से समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न कैसे करने हैं ये समझना बहुत जरूरी है। किस तरीके से परिवर्तन होते हैं, किस तरीके से चीजें कार्य करती हैं, किस तरीके से आपको उनको समझना है, किस तरीके से आपके जीवन में बदलाव आएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। शक्ति कर लेना तो आसान है, किसी भी ऊर्जा को प्राप्त कर लेना भी आसान है, लेकिन कम्युनिकेट कैसे करें उस एनर्जी से, समझे कैसे उस एनर्जी को, ये समझना बहुत मुश्किल है। और इसके साथ साथ ये भी समझना बहुत मुश्किल है कि आपका कौन सा सेंसर एक्टिव है। सुनने का सेंसर एक्टिव है, विजन्स का सेंसर एक्टिव है, थॉट का सेंसर एक्टिव है, या फिर फील करने का सेंसर एक्टिव है। आपका जो सेंसर एक्टिव होगा आप उसी आधार पर ही संकेत प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का अगर थर्ड आई भी खुल गया तभी भी वो सही तरीके से चीज़ का एनालाइज नहीं कर सकते हैं, विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि उनका सेंसर कौन सा है, और जब तक वो उस सेंसर को नहीं समझेंगे तब तक वो उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने बहुत सालों तक ध्यान किया, हमने बहुत सालों तक साधना की, हम बहुत सारे गुरुओं से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हमें हासिल कुछ नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सही तरीके को ना समझना, इसका कारण है गहराई से ना समझना, इसका कारण है कि आपने जो प्राप्त किया उसका आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण को समझना है। और जब आप ये कारण समझ जाते हैं तब सारे के सारे प्रश्नों के जवाब आपको स्वतः मिल जाते हैं, और उसके बाद आपके जीवन में वो प्रकट होता है जो अद्भुत है। सन्यासी, बहुत सारे लोग ये अवधारणा रखते हैं कि सन्यासी गरीब होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये अवधारणा रखते हैं कि सन्यासी को इस तरीके से होना चाहिए कि उसके पास कुछ भी ना हो, धोती फटी हुई हो, कुर्ता फटा हुआ हो, हाथ फैला हुआ हो सन्यासी का। ये सन्यासी नहीं है, ये वैरागी नहीं है। लोग समझते हैं कि वैरागी यही है, लेकिन ये वैरागी नहीं है। वैरागी की अवस्था को आपको समझना होगा, और जब आप वैरागी की अवस्था को समझ जाएंगे तो वैरागी की परिभाषा आपके अंदर स्वतः ही घटित हो जाएगी। वैरागी कौन है ये समझना बहुत जरूरी है। जो दौलत के ढेर पे बैठकर भी दौलत से मोह न रखे वही वैरागी है। क्यों? क्योंकि उसको मोह नहीं है किसी चीज से, वो मोह में बंधा नहीं है, माया में फंसा नहीं है। बैठा तो दौलत के ढेर पे है, लेकिन दौलत से मोह नहीं है। कोई आएगा मांग लेगा तो दे देगा, लेकिन बैठा दौलत के ऊपर है। परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अगर आप गरीब रह गए तो कुछ भी नहीं पाया आपने जीवन में, और परमात्मा से जुड़ने के बाद अगर परमात्मा के नाम का प्रचार प्रसार न कर सके, अपने जीवन को सार्थक न कर सके, तो फायदा नहीं कुछ भी आपका। इस विद्या से जुड़ने का फायदा नहीं, इस विद्या से जुड़ने के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाए। क्योंकि तो ये समझना बहुत जरूरी है। जब आप ये तमाम चीजें समझेंगे तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। बहुत सारे लोग अपने आप को ऐसा बना चुके हैं, अपने आप को इस तरीका का उन्होंने बना लिया है, जकड़ लिया है अपने आप को विचारों में, जकड़ लिया है अपने आप को सोच के अंदर। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके अंदर क्या अद्भुत था और उन्होंने कभी उसका प्रयोग नहीं किया। धन लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन का गलत प्रयोग करना बुरी बात है। जब आपके पास धन होगा तब आप उस धन का सही प्रयोग कर पाएंगे। विद्या का सही प्रयोग यही है कि आप संपन्न बने
और आपके साथ साथ जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी संपन्न बनाएं, अपनी ज़रूरतें पूरी करें और अपने से जुड़े हुए लोगों की ज़रूरतें पूरी करें। आपका जो ज्ञान है उसका विस्तार करें, तभी आपका जीवन सार्थक है, अन्यथा आपका जीवन सार्थक नहीं है। और आपके पास तमाम चीज़ों के जवाब होते हैं जब आप इन तमाम चीज़ों को आप गहराई से समझ लेते हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है। मानस विद्या इसी तरीके की है और मानस का अर्थ सीधा सा यह निकलता है कि जब आप ध्यान की अवस्था में किसी भी शक्ति से जुड़ते हैं और उसके बाद कम्युनिकेट करके आप इधर से अपना प्रश्न करते हैं और उधर से आपको आंसर मिलता है, आपके अंदर वो घटित होना शुरू हो जाता है, आपको कोई अदृश्य ताकत मार्ग प्रशस्त कर रही होती है, तब आप सत्य को समझने लगते हैं और उसके बाद आपको एक जरिया मिल जाता है आपके जीवन में परिवर्तन करने का। तो अपने जीवन में परिवर्तन लाइए, सही परिभाषा समझिए शक्तियों की, किस तरीके से ये एनर्जी आपके जीवन को बदल सकती है, किस तरीके से शक्तियाँ आपके जीवन को बदल सकती हैं, ये आपको समझना होगा। जब आप इसको समझेंगे तभी आप अपने आप का विस्तार कर पाएंगे, जब आप विस्तार कर पाएंगे तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आदेश। जय श्री महाकाल।